दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आज गूगल, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियां भारत छोड़ दें तो हमारी डिजिटल दुनिया का क्या होगा? शायद हम अपने ही देश में ऑनलाइन रास्ते नहीं ढूंढ पाएंगे, ईमेल नहीं भेज पाएंगे या क्लाउड पर डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत अब डिजिटल गुलामी से निकलकर डिजिटल आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ चुका है। और इस क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं दो भारतीय दिग्गज, जोहो और मैप माई इंडिया। जोहो एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जो चुपचाप तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से पूरे सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रही है। और दूसरी ओर मैप माई इंडिया, जो भारत का जवाब है गूगल मैप्स को। दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, मेड इन इंडिया टेक एरा। कहानी शुरू होती है जोहो से। साल था 1996। एक छोटे से भारतीय इंजीनियर श्रीधर वेम्बू ने सोचा, क्यों न ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो 100% भारतीय हो। ना अमेरिका का ऑफिस, ना विदेशी निवेश, बस भारतीय इंजीनियरिंग और आत्मविश्वास। लोगों ने हंसकर कहा, भारत में टेक कंपनी जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे। लेकिन आज वही जोहो दुनिया की सबसे बड़ी सास कंपनियों में से एक है। 180 से ज्यादा देशों में इसके ग्राहक हैं, और सबसे बड़ी बात, इसका पूरा डेटा भारत में रहता है, यानी भारत के सर्वर पर, भारत के दिमाग से और भारत के नियंत्रण में। जोहो ने दिखाया कि भारत के युवा सिर्फ कोड नहीं लिखते, वो दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। और अब सरकार भी इस मिशन में साथ आ गई है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के बाद अब अगला लक्ष्य है स्वदेशी टेक इंडिया। अब आते हैं उस कंपनी पर जो हाल ही में अमेरिका तक को परेशान कर रही है, मैप में इंडिया। कभी सोचा है कि गूगल मैप्स के अलावा हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है मैपल्स ऐप, जिसे मैप माई इंडिया ने बनाया है। ये कंपनी 1995 से भारत के हर गली कूचे का नक्शा बना रही है, जब ना तो जीपीएस था और ना इंटरनेट। और आज ये भारत की सबसे सटीक और सुरक्षित नेविगेशन सिस्टम बना चुकी है। सरकार ने हाल ही में गूगल मैप्स की जगह कई सरकारी प्रोजेक्ट्स में मैप मी इंडिया को प्राथमिकता दी है, और इसके बाद तो मानो विदेशी कंपनियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहली बार भारत ने डेटा की सुरक्षा और नियंत्रण अपने हाथों में लिया है। सोचिए, जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं तो आपका लोकेशन डेटा, आपकी पसंद, आपके रूट्स, सब कुछ विदेश में स्टोर होता है। लेकिन मैप माई इंडिया में आपका डेटा भारत में ही रहता है, सुरक्षित और निजी। यही है डिजिटल सॉवरेंटी, यानी डिजिटल आजादी। मैप माई इंडिया सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये भारत की टेक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। और जब कंपनी ने घोषणा की कि वो 2026 तक अपना निजी सैटेलाइट लॉन्च करेगी, तब विदेशी मीडिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसका मतलब है भारत अब अपने जीपीएस सिस्टम, अपने डेटा और अपने मानचित्रों का खुद मालिक बनेगा। और ये यहीं खत्म नहीं होता। जोहो और मैप माई इंडिया के अलावा भारत में कई और स्वदेशी कंपनियां दुनिया को दिखा रही हैं कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता है। जैसे टाटा न्यू, कुऐप, पेटीएम, जीरोधा, भीम यूपीआई और अब तो जियो भारत ओएस भी देश के अंदर डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। जिस तरह 1947 में हमने राजनीतिक आजादी पाई थी, उसी तरह अब भारत डिजिटल आजादी के लिए आगे बढ़ रहा है। सोचिए, एक तरफ अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर भारत से कमाकर बाहर ले जाती हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय कंपनियां गांवों में नौकरियां पैदा कर रही हैं। जोहो अपने कर्मचारियों को गांवों से काम करने देता है। मैप में इंडिया भारत के छोटे शहरों में डेटा सर्वे के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देता है। यानी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये ग्रामीण भारत का पुनर्जागरण है। और अब तो दुनिया भी भारत की इस यात्रा को ध्यान से देख रही है। अमेरिका में कई विश्लेषक कह रहे हैं कि इंडिया इज बिल्डिंग अ पैरेलल टेक यूनिवर्स, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जो पूरी तरह स्वदेशी होगा, अपने ऐप्स, अपने क्लाउड, अपने मैप्स और अपने पेमेंट सिस्टम के साथ। भारत अब डिजिटल डिपेंडेंसी नहीं चाहता, क्योंकि अब हमारे पास अपने जोहो वर्कस्पेस हैं, जो गूगल वर्कस्पेस को टक्कर देते हैं। अपने मैपल्स नेविगेशन है, जो गूगल मैप्स को चुनौती दे रहे हैं। अपने टाटा न्यू सुपर एपीपी हैं, जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को मुकाबला दे रही हैं। और अपने जियो भारत ओएस हैं, जो एंड्रॉइड को चुनौती दे रही हैं। यानी भारत अब दूसरों की टेक्नोलॉजी नहीं खरीद रहा, भारत अब अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा है, और वो भी गर्व से बिना झुके। दोस्तों, ये शुरुआत है उस भारत की जहां मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ जुमला नहीं, बल्कि हकीकत है। जहां गांव में बैठा एक इंजीनियर दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है। जहां हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी और हमारी पहचान, सब कुछ हमारे अपने देश के हाथों में है। और शायद यही कारण है कि अब अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां परेशान हैं, क्योंकि भारत अब उनके प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं, भारत अब अपने रास्ते खुद बना रहा है, और उस रास्ते का नक्शा मैप मी इंडिया ने बनाया है। तो अगली बार जब आप कोई ऐप डाउनलोड करें, सोचिए, क्या वो भारत का है? अगर हाँ, तो याद रखिए, आप सिर्फ ऐप नहीं डाउनलोड कर रहे, आप भारत की आत्मनिर्भरता को डाउनलोड कर रहे हैं। यही है नया भारत, जो नकल नहीं करता, नवाचार करता है, जो पीछे नहीं चलता, रास्ता खुद बनाता है, और जो कहता है, यह है टेक मेड इन इंडिया।